ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। खड़े होकर लाइट जला दो। उधर वाली चली गई है। हाँ चली गई। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण 9वां सर्ग। 8 सर्ग समाप्त हो चुके हैं। ये 9वां सर्ग है। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। इसकी क्षणभंगुरता का जो है उदाहरण दिया, कमल के फूल के ऊपर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, ऐसे ही ये संसार का वैभव तुम्हारा लक्ष्मी, लक्ष्मी माने श्री, ये ठहर नहीं सकती। चाहे जितनी कोशिश कर लो आप इसको ठहराने की, ये तो आपके पास से जो है जाएगी ही जाएगी। और ज़्यादा पुण्य एकत्रित कर रखे होंगे, हाँ, तो कोई छीने या नहीं छीने, मौत सब छीन लेगी। और जब मौत तुमसे छीन लेगी, फिर वो जो तुमने इकट्ठा किया था वो बिखर जाएगा कि नहीं। आज अनेक प्रमाण आपके पास हैं कि नहीं, कि जिन्होंने कमाया और छोड़ गए अपने बाल बच्चों के लिए, तो उन बच्चों ने उसको सबको छिन्न भिन्न कर दिया। किसके लिए कमाया? पथिक जी यही कहते हैं, सोचो तुमने किसके लिए कमाया। कौड़ी न संग जाएगी। तो ये जो पैसा कमाने वाले हैं, ये मूर्ख नहीं हैं। लगे कमाए तो तुम काहे लगे फिर? अगर तुम्हें मूर्ख दिखते हैं तो ये मूर्खता पहले तुम छोड़ो। यही बात तो है शास्त्रों की। लोग शास्त्र बोलना सीख लेते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि बनाना नहीं आती। दूसरों को तो कहते हैं इतना कमाने में लगे, उन्हें फुर्सत नहीं है। उसको तुम पहले क्यों नहीं ग्रहण करते? क्षणभंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर के नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि करके नष्ट हो जाती है, बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है और तुरंत जो है सर्वनाश कर देती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है। और आकाश का चूर्ण करना अत्यंत कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है। और बिजली का रोकना अत्यंत कठिन है, सो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं कर सकता। इतने उदाहरण दे दिए। कहते हैं कि आकाश को, वायु को रोकना कठिन है, परंतु वायु भी रोक ली जाती है किसी न किसी के द्वारा। आकाश का चूर्ण करना कठिन है, फिर भी आकाश किसी न किसी के द्वारा चूर्ण हो जाता है। परंतु ये लक्ष्मी, इसको कोई नहीं रोक पाता। इसको स्थिर करने वाला कोई जगत में है ही नहीं। फिर भी इसी के पीछे सब भाग रहे हैं। तमाशा देखिए, जिसको रोका नहीं जा सकता, जो स्थिर है ही नहीं, और उसी के पीछे सब भाग रहे हैं। जैसे अपना शरीर भी तो है, शरीर भी तो अपना उसी में आता है। सब आता है उसी में।
सब परिवर्तनशील वस्तुएं लक्ष्मी में ही आती हैं। जितना भी परिवर्तन है वो सब किस में है? लक्ष्मी। हाँ, श्री में ही है। इसलिए इतनी बड़ी जो है योग वशिष्ठ में इसकी व्याख्या की गई। शशि के सिंगों, सस के सिंग से कोई मार नहीं सकता। खरगोश के सिंग किसी को मार सकते हैं? और आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, जैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी कभी रुकती नहीं, स्थिर ही नहीं, पल पल जो है बदलती रहती है। लक्ष्मी बिजली की चमक सी है, सो होती है और मिट जाती है। जो लक्ष्मी पाकर के अमर होना चाहे उसे तो मूर्ख ही जानना। और लक्ष्मी पाकर जो भोग का पुलंदा इकट्ठा करते हैं, चाहों का, आकांक्षाओं का, वह महा आपदा के पात्र हैं। जो लक्ष्मी को पाकर के फिर आकांक्षाएं बढ़ाते रहते हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। उस आपत्ति की वो कल्पना भी नहीं कर पाते। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है और उससे तृप्त हुए हैं, उनका जीना सुख के निमित्त है। उनके जीने से और के कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनका जीना चिंतामणि के समान श्रेष्ठ है। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो भगवत चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं, सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग के बिना आप कुछ भी कार्य करो वो पाखंड बन जाता है। वो आज कलयुग में सिर्फ कमी हुई है तो सत्संग की हुई है। सत्य को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। क्या है जो आप कर रहे हो, उसका सत्य क्या है, उस पर किसी की दृष्टि नहीं है। थोड़ा बहुत शौकियाँ, थोड़ा बहुत प्रदर्शन करने के लिए, थोड़ा बहुत अहंकार का पोषण करने के लिए अखंड रामायण होती हैं, अखंड कीर्तन होते हैं, अखंड भागवतें चल रही हैं, परंतु इनकी सच्चाई क्या है? भागवत की सच्चाई क्या है? भागवत सुनने के बाद जीव को क्या हो जाता है? मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह उसकी सच्चाई। अब इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे हर एक धार्मिक कृत्य की कोई सच्चाई है, और वो सच्चाई हमको स्वीकार नहीं है। सत्य का हम जो है साक्षात्कार करना ही नहीं चाहते। सत्य से हम दूर भागते हैं, और सत्य से दूर भाग करके कोई धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता। ये योग वशिष्ठ कह रहा है। जिनको सदा भोग की इच्छा रहती है और आत्म पद से विमुख हैं, उनका जीना किसी के सुख के निमित्त नहीं है। वह मनुष्य तो गर्दभ है। वो है हाँ, वो मनुष्य तो गधा है जो आत्मज्ञान के बिना जी रहा है। गधे के अलावा और कुछ नहीं है। लदा है, जो लदा है सो गधा है। लदे का ही मतलब तो गधा होता है। जैसे वृक्ष पक्षी पशु का जीना है, वैसे उनका भी जीना ही है। जैसे पशु पक्षी और वृक्ष जीवित खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे ही आज का मनुष्य हो गया है। आज का मनुष्य क्या पशु पक्षियों से, वृक्षों से कम है क्या? खुशहाली, काय की खुशहाली? ये हरे भरे हो जाना ये खुशहाली है? कल फिर सूख जाएंगे।
आज हरे भरे हैं, कल सूख जाएंगे। तो उनके तो बस में नहीं है विचारों के। लेकिन मनुष्य अगर उसी तरह का जीवन जो है जी रहा है तो वो मनुष्य भी उन्हीं की जो है कैटेगरी में आता है, उसी क्रम में आता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उससे उसने पाने योग्य पद नहीं पाया तो शास्त्र एक भार है। हाँ। शास्त्रों का अध्ययन तो किया, वेद शास्त्र सब भी पढ़ लिए, पर द्वैत न गया। द्वैत ज्यों का त्यों बना हुआ है और शास्त्र सब रटे पड़े हुए। तो कहते हैं ब्रह्मानंद, फिर ये लकीर क्या करे? जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करें? क्या करे? और छूट जाए, चूक जाए निशाना तो तीर क्या करे? करके कृपा जगदीश ने, किसने? जगदीश। जीवा ने जगदीश ने कृपा। परमात्मा की कृपा के बिना मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। हाँ जी, ये मनुष्य सारी दुनिया में नहीं है, इसलिए भगवान की कृपा ही नहीं हुई। अभी कृपा को जो है रियलाइज ही नहीं कर रहे। कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर भगवान की। भगवान की कृपा से तुम कौन बने हो? मनुष्य। और अगर पशुवत जीवन जी रहे तो भगवान की कृपा है। देखो कृपा बरस रही है, परंतु हम उसको जो है, हाँ, साकी की सुराही में शराब तो लबालब है, पर है नशेमन तेरा पैमाना तो उल्टा पड़ा है। अब तुम जो है यदि मनुष्यता चाहते हो तो पैमाना तो सीधा करो, बर्तन सीधा करो। बर्तन में जो गोबर भर रखा है उसे तो फेंको, तब तो उसमें दूध समाएगा। जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसे पाने योग्य पद नहीं पाता तो शास्त्र उसको भार रूप है। शास्त्र की दृष्टि कहाँ ले जाएगी? शास्त्र की दृष्टि भगवान की तरफ ले जाएगी। और शास्त्र की इबारत कहाँ ले जाएगी? आपको नरक की तरफ ले जाएगी। ये तो शास्त्र की बात है। और जो शास्त्र भी नहीं पढ़ते, केवल सुन सुना कर के कपड़े पहन लिए, लेना देना कुछ नहीं शास्त्रों से। एक आदमी जो है भेड़ें चराता था, हमारे गुरुदेव के पास बैठता था। तो गुरुदेव ने कहा, तेरे पास और तो कुछ काम है ही नहीं, तो थोड़ा पढ़ना लिखना सीख ले। तो हंसने लगा, कहने लगा, महाराज अब कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? उन्होंने कही सब हो जाएगी। उसने कहा मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बाजार जा कर के पट्टी बुदक्का और कलम भी खरीद सकूं। पुरानी बात है, बहादुरपुर का था कोई गडरिया, उसका नाम सुदामा था। आपकी जो है दृष्टि में नहीं होगा, पुरानी बात। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने उसको जो है लकड़िया से जमीन पे पढ़ाना शुरू किया। इतनी दिलचस्पी ली उसने, इतनी दिलचस्पी ली कि फिर वो बाबा हो गया। आगे चल कर के गुरु से दीक्षा ली उसने। हमारे गुरुदेव का एक ही सन्यासी है, वही गडरिया। आज तक उन्होंने किसी को सन्यास ही नहीं दिया, लेकिन सुदामा को सन्यास दे दिया था। इतना ब्रिलियंट था, जैसे गुरुजी बोलते थे ऐसी धारावाहिक संस्कृत बोलने लगा। हाँ,
जमीन पे रखा है। ये लगन की बात होती है। तो मनुष्यता हमारी जग जाए ना और लगन लग जाए तो क्या नहीं हो सकता है। परंतु हमें मनुष्यता प्रिय ही नहीं है, पशुता प्रिय है, इसलिए लगे पड़े कमाने में। जलो और जाते हो जब कमाने का विरोध करें हाँ तो शास्त्र, ये शास्त्र ही कहते हैं, हमारे मुंह से हम हाँ, वो निकाल। सही है वो तो। हाँ, हम कहने वाले होते कौन? तो कुछ नहीं है इस संसार की प्रोग्रेस में। संसार की प्रोग्रेस को केवल समझना भर है। तो दो दिशाओं की यात्रा एक साथ होना शुरू हो जाए, केवल समझ में आ जाए। संसार में तुम कुछ करते नहीं हो। पुरुषार्थ तो कहते हैं केवल परमात्मा की तरफ बढ़ने वाले यत्नों को पुरुषार्थ कहते हैं, पैसा कमाने को पुरुषार्थ नहीं कहते। यद्यपि तुम्हारी सुविधा के लिए समझाया गया है अर्थ काम धर्म मोक्ष, लेकिन उनको जब तुम समझ जाओ तब तो वो पुरुषार्थ बने। पुरुषार्थ की बजाय और तुम्हारे पतन का काम करने लगते हो, जिनको तुम काम समझते हो, अर्थ समझते हो। इसलिए अर्थ काम धर्म ये तीनों पुरुषार्थ गुण काय के लिए हैं? चौथे के लिए, मोक्ष के लिए है। ये कामना मोक्ष की करो, अर्थ जो है संग्रह धर्म के लिए करो, तब तो काम बन जाए। अर्थ तुम करते हो स्वार्थ के लिए, हाँ, शरीर के भोग भोगने के लिए तो अर्थ इकट्ठा करते हो, ठीक है। और धर्म का दिखावा करते हो अहंकार बढ़ाने के लिए। इसलिए एक भी पुरुषार्थ काम नहीं आ रहा। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ, और जो ना करो तदवीर तो फिर तकदीर क्या करे। इसलिए तकदीर को दोष देते रहो, देते रहो। तुम भाग्यवान हो जो सत्य में रुचि रखते हो, वो सब दुर्भाग्यशाली हैं। हाँ, मंदिर तो जाते हैं, तमाशा खूब करते हैं, भीड़ खूब बढ़ाते हैं, भजन कीर्तन खूब गाते हैं, हाँ, सवेरे सवेरे उठ के फेरी भी लगाने लगे। अब फेरी वालों में देखो, वो जरा सा कह दो तो आग लग जाएगी। जिंदगी भर जिनने रिश्वतें खाई थे सवेरे फेरी लगाते हैं, हाँ, केवल इस बात के लिए कि अपने दुर्गुण दब जाएं और समाज के सामने हम धार्मिक हो जाएं। यही स्त्रियां कर रही हैं, यही पुरुष कर रहे हैं, दिखावे के लिए। बस धर्म है केवल दिखावा। यहाँ 2 मिनट किसी का मन जो ठहर नहीं सकता जहाँ सत्य की चर्चा होती है। सत्य की चर्चा ग्रहण करना तो बहुत कठिन है, सुनना ही बड़ा कठिन है, वहां पर प्रवेश करना ही बड़ा कठिन। चलो मुरारी सोए भी तो आए जाते, कबून तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी एक बात बस बोलो नहीं, अभी साथ चल रहा है, चुपचाप बैठे इसमें आवाजें फंस जाएंगी तुम्हारी। बाद में कही। जैसे और भार होता है वैसे भी शास्त्र भी जो है पढ़ पढ़ करके भार लद जाता है। जो शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके विवाद करते हैं और उसके सार को ग्रहण नहीं करते तो वो भार स्वरूप ही है। शास्त्रों का पढ़ना बहुत बड़ा बोझा हो जाता है। अगर पालन करो, हाँ, तो अमृत है शास्त्र, ठीक है। और पालन न करो, केवल संग्रह करो, दिमाग में खोपड़ी में भरते जाओ, तो वो भार स्वरूप हैं और भार के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए शास्त्रों को जो है पढ़िए, पढ़ने के लिए मना नहीं, परंतु जब तक जो है आप उसका पालन न कर लो
अक्षर से, तब तक आगे ना बढ़ो। तब तो जो है शास्त्र का पढ़ना सार्थक है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति ना आई